हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस वेरिएबल स्कोप कि किस वेरिएबल को हम किस स्कोप में एक्सेस कर सकते हैं, कब एक्सेस नहीं कर सकते, वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्कोप मीन्स दैट वेयर ए वेरिएबल कैन बी यूज्ड, वेयर इट कैन नॉट बी यूज्ड। किस वेरिएबल को हम कब यूज कर सकते हैं, कब यूज नहीं कर सकते हैं, वही क्या होता है, स्कोप होता है कि किस स्कोप में हम यूज कर सकते हैं, किस स्कोप में हम यूज नहीं कर सकते। स्कोप क्या होता है? द स्कोप ऑफ एनी वेरिएबल इज डिसाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स। जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं वो मेनली स्कोप जो है वो डिफाइन करते हैं कि उन कर्ली ब्रैकेट्स में हम उस वेरिएबल को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं या उन कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर हम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो स्कोप कौन डिफाइन करता है? मेनली कर्ली ब्रैकेट्स। और वी कैन से दैट द बाउंड्री ऑफ द वेरिएबल इज डिसाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट। तो जो कर्ली ब्रैकेट होते हैं वो मेनली किसी भी वेरिएबल की बाउंड्री डिसाइड कर रहे होते हैं। जैसे हमारे इसकी बात करें तो जैसे यहाँ पे मेन फंक्शन है, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं, तो ये हमारे क्या है, बाउंड्री है कि ये जो a नाम का वेरिएबल हमने क्रिएट किया है उसको हम इस बाउंड्री के अंदर कहीं पे भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे पास आउटपुट में क्या रहेगा, 10। ओके, तो ये जो है वेरिएबल का जो है स्कोप डिफाइन कर रहे होते हैं। स्कोप इन सी लैंग्वेज मीन्स फंक्शन बिकॉज सी लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्कोप जो है वो मेनली फंक्शन होते हैं। अगर यहाँ बात करें तो ये भी हमारा क्या है, एक फंक्शन ही है, मेन फंक्शन है। तो सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हमेशा जो भी कुछ हम कोड लिखते हैं वो फंक्शंस में ही लिखते हैं। जैसे अभी तक हमने जो भी कुछ लिखा वो हम हमेशा से मेन फंक्शन में ही लिखते हुए आए हैं, इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में, राइट। तो ये क्या करते हैं, स्कोप डिफाइन करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हर जो भी कोड हम लिखते हैं वो किसी ना किसी फंक्शन में ही होता है। हियर ऑल द कोड इज रिटन इनसाइड द फंक्शन ओनली। ओनली प्रोटोटाइप्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स आर रिटन आउटसाइड द फंक्शन। सब कुछ सिर्फ फंक्शन में ही लिखा जाता है। ओनली कुछ प्रोटोटाइप्स या फिर कुछ ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन से बाहर या कर्ली ब्रैकेट से बाहर लिखे जाते हैं। ओके, तो स्कोप की बात करें तो मेनली यहाँ पे दो स्कोप हमारे पास होते हैं। ईच वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इन सम स्कोप, किसी ना किसी स्कोप में डिफाइन किया होता है, उनको डिक्लेयर किया होता है। दीज आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्कोप। में हमारे पास मेनली दो तरीके के वेरिएबल स्कोप होते हैं, एक होता है ग्लोबल स्कोप, दूसरा होता है लोकल स्कोप। ग्लोबल स्कोप वो होता है जो कि किसी भी कर्ली ब्रैकेट से बाहर हो, कर्ली ब्रैकेट से बाहर हो, और लोकल स्कोप वो होता है जो कि किसी भी कर्ली ब्रैकेट्स में हो। जैसे कि यहाँ इसकी बात करें तो सपोज ये हमारा कोई भी फंक्शन है, इसका जो स्कोप है वो इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में है, तो ये हमारा लोकल स्कोप हो जाएगा। इसके बाहर कर्ली ब्रैकेट से बाहर कुछ भी लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, ग्लोबल स्कोप। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पे, ये हमारा स्कोप हो चुका। ओके, ये मेन फंक्शन है, ये हमारे कर्ली ब्रैकेट से यहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ एंड हुआ है। तो इसके बीच में कोई भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का a नाम से वेरिएबल है, तो ये किस टाइप का हो गया, हमारे पास लोकल वेरिएबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल मैं क्रिएट करती हूँ तो वो मेरा किस टाइप का वेरिएबल हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल। तो ये ग्लोबल स्कोप है, इन कर्ली ब्रैकेट से बाहर, किसी भी फंक्शन से बाहर, ये कौन सा स्कोप होता है, ग्लोबल एरिया स्कोप होता है। ओके, तो लोकल वेरिएबल्स की हम बात करें तो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन हैव लोकल स्कोप। तो किसी भी फंक्शन में अगर डिक्लेयर है, जैसे कि ये मेन फंक्शन में डिक्लेयर है ये नाम का वेरिएबल, तो ये कौन सा वेरिएबल है हमारे पास, लोकल वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। ओके, दे आर ओनली एक्सेसिबल विद इन दैट स्पेसिफिक फंक्शन। हम उनको सिर्फ उस स्पेसिफिक फंक्शन में हम यूज कर सकते हैं। दूसरे फंक्शन में अगर मैं यहाँ पे कोई एक और फंक्शन में क्रिएट करूँ, सपोज fun नाम का कोई फंक्शन में क्रिएट करती हूँ, यहाँ मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ a नाम के वेरिएबल को, तो वो यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा। ओके, जिस फंक्शन में हमने उसको डिक्लेयर किया है उसी फंक्शन में हम उसको यूज कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड एंड डिस्ट्रॉयड व्हेन द फंक्शन एग्जिट। तो किसी भी वेरिएबल को, लोकल वेरिएबल को मेमोरी कब मिलती है, जब वो फंक्शन कॉल होता है और उसको मेमोरी से जो है अनडिस्ट्रॉय कब किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं डी एलोकेट कब किया जाता है, जब वो फंक्शन है
जब उस फंक्शन का जो भी वर्क है वो फिनिश हो चुका होता है। ओके, मेमोरी सेगमेंटेशन जब हम पढ़ रहे होंगे तो और डीपली डिस्कस करेंगे, या फिर मेमोरी सेगमेंटेशन का पहले से एक और वीडियो है वो आप देख सकते हैं, पॉइंटर्स में, आप पॉइंटर्स की प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो और ज्यादा अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूं कि जिस भी स्कोप में किसी भी वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है वो सिर्फ उसी स्कोप में, यानी कि उसी करली ब्रैकेट्स के बीच में कहीं पे भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अभी के लिए इस ग्लोबल वेरिएबल को हम यहाँ से हटा देते हैं। जैसे कि ये ए नाम का वेरिएबल हमने क्रिएट किया करवाया है, इसको हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये इजीली से एक्सेसिबल है। मैं यहाँ क्या करती हूँ कि एक और मैं स्कोप ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट्स में एक और करली ब्रैकेट्स मैंने लिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे मैं ch नाम से वेरिएबल क्रिएट करती हूँ जिसको मैं 20 असाइन कर देती हूँ। अगर मैं इसको printf फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे मैं यूज करने की कोशिश करती हूँ ch नाम के वेरिएबल को, तो मैं इजीली से इसको यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इस वेरिएबल की बात करूं तो इसका स्कोप क्या है, ये इसका स्कोप है या फिर ये इसका स्कोप है, इसको हमने कहाँ डिक्लेयर किया है, इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में। तो इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकती हूँ, नो इश्यू। अगर मैं इससे बाहर इस सेम वेरिएबल को मैं यूज करने की कोशिश करती हूँ तो उस टाइम पे मेरे पास जो है यहाँ पे एरर रहेगा। ठीक है, मैं इस स्कोप से बाहर मैं इसको यूज नहीं कर सकती हूँ। क्या एरर आ रहा है, आइडेंटिफायर ch इज अनडिफाइंड, बिकॉज इस वेरिएबल का जो स्कोप था वो तो इतना ही था। करली ब्रैकेट जो है किसी भी वेरिएबल की बाउंड्री होते हैं, तो वो तो सिर्फ इसी बाउंड्री में यूज किया जा सकता है। हम इसको यूज कहाँ कर रहे हैं, करली ब्रैकेट के बाहर, तो हमारे पास अनडिक्लेयर जो है अनडिफाइंड का एरर हमारे पास आ गया। ओके, बिकॉज कंपाइलर जो है वो इसको नहीं समझ पा रहे हैं, बिकॉज कंपाइलर को यहाँ पे कोई, जैसे कि रूल हमने बताया था कि किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले क्या करो, उसको डिक्लेयर करो। बट यहाँ पे इस करली ब्रैकेट में हमने इसको डिक्लेयर किया ही नहीं है, हमने तो इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया है और हम यूज इससे बाहर कर रहे हैं, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं इस वेरिएबल की बात करूं, ए नाम का वेरिएबल जो है, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट। ओके, और मैं यहाँ पे ए नाम के वेरिएबल को एक्सेस करती हूँ, तो मैं इसको इजिली से एक्सेस कर सकती हूँ। बिकॉज अगर मैं इस करली ब्रैकेट की बात करूं तो ये कहाँ आ रहा है, इन करली ब्रैकेट्स के बीच में आ रहा है, तो इसका जो स्कोप है वो तो हमारा कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ए नाम के वेरिएबल को मैं इस पूरे स्कोप में कहीं पे भी एक्सेस कर सकती हूँ, इस करली ब्रैकेट में भी मैं एक्सेस कर सकती हूँ, इस कंपाउंड स्टेटमेंट में भी एक्सेस कर सकती हूँ। बट ये जो वेरिएबल है ch नाम का, इसको मैं इस स्कोप से बाहर एक्सेस नहीं कर सकती हूँ। तो यही क्या होता है, लोकल स्कोप होता है। जिस वेरिएबल को जिस भी फंक्शन में या जिस भी हमने स्कोप में डिफाइन डिक्लेयर किया है वहीं पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की। तो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन यूजुअली एट द टॉप ऑफ द फाइल। जो भी वेरिएबल हमने किसी भी फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया है, जैसे ये हमारा मेन फंक्शन है, तो जो भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं वो इस मेन फंक्शन में ही डिक्लेयर किए हैं, तो ये सब क्या हो गए, लोकल वेरिएबल। अगर कोई वेरिएबल इस फंक्शन से बाहर हम डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल। They can be accessed and modified from any part of the code, both inside function and outside function. तो जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी स्कोप में हम यूज कर सकते हैं, उनको पूरे कोड में हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द एंटायर प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ हम करते हैं एक वेरिएबल क्रिएट, ग्लोबल वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं। इन ch नाम का हमने वेरिएबल क्रिएट किया जिसको मैंने क्या किया, 20 मैंने असाइन कर दिया। कुछ भी वेरिएबल का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने ch रख दिया यहाँ पे। तो ये जो वेरिएबल है ये मेरे पास किस टाइप का है, ग्लोबल वेरिएबल है। किस टाइप का वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल। ओके, तो ये किस टाइप का वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि मैं इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकती हूँ, ch इजीली से हम एक्सेस कर पा रहे हैं, नो इश्यू। अगर मैं यहाँ पे एक कंपाउंड स्टेटमेंट ले लेती हूँ,
और यहाँ पे इसके अंदर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ तो मैं यहाँ पे भी इसको एक्सेस कर सकती हूँ, बिकॉज ग्लोबल वेरिएबल को हम पूरे कोड में कहीं पे भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन में ले लेती हूँ, fun नाम से कोई फंक्शन मैंने लिया, अब मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ। फंक्शंस में आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सिर्फ स्कोप की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा यूज किया है। तो किसी भी फंक्शन में किसी भी स्कोप में हम ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। ओके, अगर मैं इस फन नाम के फंक्शन में a नाम का वेरिएबल एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे पास एरर आ जाएगा, बिकॉज इस a नाम के वेरिएबल का स्कोप क्या है, ये, और मैं इसको एक्सेस कहाँ कर रही हूँ, इस स्कोप में। मेरे पास एरर क्या आ रहा है, आइडेंटिफायर a इज अनडिफाइंड। ओके, तो यहाँ पे हम ग्लोबल वेरिएबल को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, उसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है, कहीं पे भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से स्टेटमेंट को रिमूव कर देती हूँ और मैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट को लिख देती हूँ, वेरिएबल मैंने कहाँ क्रिएट किया है, यहाँ क्रिएट किया है, और मैं इसको यूज कहाँ कर रही हूँ, यहाँ यूज कर रही हूँ। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ इस कोड को, तो मेरे पास एरर जनरेट हो जाएगा। क्या एरर जनरेट हो जाएगा हमारे पास, कि ये जो वेरिएबल है ch नाम का वेरिएबल अनडिक्लेयर फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन, क्या कह रहा है कि लाइन नंबर 4 पे और कॉलम नंबर 21 यहाँ पे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि लाइन नंबर 4 पे हमने एक ch नाम का वेरिएबल यूज किया है, बट वो क्या है, अनडिक्लेयर है। क्या है, अनडिक्लेयर है। तो हमने इसको डिक्लेयर कहाँ किया है, यहाँ हमने डिक्लेयर किया है, और डिक्लेरेशन से पहले ही हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड एज यू नो कि सी प्रोग्रामिंग जो है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच पे काम करता है। तो जब यहाँ से कंपाइलर यहाँ आया होगा तो उसको ये ch नाम का वेरिएबल तो मिला ही नहीं, ठीक है, तो उसने क्या किया, एरर जनरेट कर दिया कि ch नाम का जो वेरिएबल है वो अनडिक्लेयर है। ओके, तो जहाँ पे भी हमने उसको डिक्लेयर किया है उसके बाद कहीं पे भी हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो जब हमने उसको डिक्लेयर किया है उसके बाद हम कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब वापस से हम उसको यहीं पे ले आते हैं। तो ये हमारे पास वेरिएबल है। अब मैं अगर मॉडिफिकेशन की बात करूं तो इसको हम कहीं पे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ch नाम के वेरिएबल की वैल्यू अभी 20 है, मैं उसको 30 असाइन कर रही हूँ, तो ये भी हम कर सकते हैं, कहीं पे भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ उसको चेंज करने की कोशिश करती हूँ, सपोज 60 मैं उसको असाइन करती हूँ, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। ओके, नो इश्यू। इसको हम करवाते हैं एग्जीक्यूट। अगर अब हम देखें तो हमारे पास जो है वो वैल्यूज चेंज होंगी। जैसे यहाँ पे अभी इसकी वैल्यू क्या है, हमने 30 दी है। जब हमने ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो ch नाम के वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 30, तो इसने 30 सबसे पहले प्रिंट करवाया। फिर हमने क्या किया कि इसकी वैल्यू चेंज करके हमने 60 कर दी। तो जब ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो ch नाम के वेरिएबल में अभी क्या है, 60, तो इसने क्या प्रिंट करवाया, 60 प्रिंट करवाया है। ओके, ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया है, तो ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ आया हो कि वेरिएबल स्कोप क्या होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट, अगर कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हैप्पी कोडिंग।